8 जून 2012। तब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे प्रकाश जावड़ेकर पत्रकारों के सामने आए और वो खबर सुनाई जो पहले ही लीक हो चुकी थी। प्रकाश जावड़ेकर ने लिखित बयान पढ़ा। संजय जोशी ने पार्टी से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे पार्टी अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। पत्रकारों के पास ये खबर पहले से थी। वो सवालों के साथ तैयार थे। एक के बाद एक पत्रकारों ने जावड़ेकर से पूछा कि संजय जोशी ने ऐसी रिक्वेस्ट क्यों की, और पार्टी अध्यक्ष जिन्होंने खुद संजय जोशी को अहम जिम्मेदारियां दी थी, उन्होंने इसे स्वीकार क्यों कर लिया। 2012 में नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो संघ यानी आरएसएस के कृपा पात्र बताए जाते थे। जावड़ेकर ने पहले तो पत्रकारों को टालने की कोशिश की, लेकिन जब सवालों की बौछार नहीं थमी तो वो बोले, आप लोग भी वही समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं, इससे ज़्यादा क्या कहना है। साफ था, जावड़ेकर जानते सब थे, लेकिन वो खुद को ऐसी स्थिति में नहीं पा रहे थे कि पत्रकारों को अंदर की बात बता सकें। लेकिन आप उस दौर की मीडिया रिपोर्टों को देखेंगे तो पाएंगे कि मीडिया ने उस वजह पर चर्चा करने से परहेज नहीं किया जिस पर बात करने से जावड़ेकर बच रहे थे। हम वो वजह बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि अभी मीडिया और सोशल मीडिया में जोरों पर चर्चा है कि बीजेपी में संजय जोशी का वनवास खत्म हो सकता है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया संगठन दावा कर रहे हैं कि आरएसएस की कृपा से संजय जोशी का वनवास खत्म हो सकता है। उन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। इसके पहले बीते साल सितंबर और अक्टूबर में कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन अब संजय जोशी का नाम रेस में नहीं बताया जाता है। वनवास खत्म होने के लिए जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उन पर चर्चा के पहले बात 2012 की, जब संजय जोशी को वनवास दिया गया था। 8 जून 2012 को प्रकाश जावड़ेकर ने संजय जोशी के जिम्मेदारियों से मुक्त होने की जानकारी दी, लेकिन कारण नहीं बताया। तब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि संजय जोशी के इस्तीफे के पीछे नरेंद्र मोदी थे। मोदी तब गुजरात के सीएम थे। रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मोदी ने पार्टी को धमकी दी थी कि बीजेपी में या तो वो रहेंगे या फिर जोशी। ये दावा किया गया कि मोदी ने जोशी को हटाने के लिए पार्टी आलाकमान को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। तब मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने से पहले मोदी ने शर्त रखी थी कि यदि जोशी को कार्यकारिणी से हटाया जाता है तो ही वो मुंबई आएंगे। मोदी की जिद के आगे मजबूर पार्टी को जोशी का इस्तीफा लेना पड़ा था। नरेंद्र मोदी के इस अंदाज का बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने विरोध किया था। सुशील मोदी अब दुनिया में नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तब सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा था, जिस तरह से संजय जोशी को कार्यकारिणी से इस्तीफा दिलवाया गया वो ठीक नहीं है। कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वो पार्टी को हाईजैक कर सकता है और अपने हिसाब से पार्टी को चला सकता है। बाद में एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने भी माना कि उन्होंने मोदी के दबाव में संजय जोशी को कार्यकारिणी से हटाया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक गडकरी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक बड़े नेता हैं, इसलिए मुझे संजय जोशी के मामले में समझौता करना पड़ा। यहाँ बता दें कि संजय जोशी को 2012 में दूसरा वनवास मिला था। पहला वनवास 2005 में मिला था। 2005 तक संजय जोशी बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। 2005 की कहानी पर आने के पहले बता दें कि संजय जोशी भी नरेंद्र मोदी की ही तरह आरएसएस से बीजेपी में भेजे गए थे। उन्हें भी गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1989 से 1995 तक नरेंद्र मोदी और संजय जोशी एक टीम के तौर पर काम करते थे। 1995 में बीजेपी गुजरात में सत्ता में आई तो इसे मोदी जोशी की मेहनत का कमाल बताया गया। तब मुख्यमंत्री की रेस में थे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह बाघेला। मोदी जोशी ने केशुभाई को समर्थन दिया और बाघेला ने बगावत कर दी। सुरेश मेहता सीएम बने और मोदी को दिल्ली जाना पड़ा। इसका फ़ायदा जोशी को भी मिला और उनका गुजरात में कद बढ़ा। ये दावा किया गया
कि जब 1998 में बीजेपी फिर से सत्ता में लौटी तो मोदी गुजरात वापस आना चाहते थे, लेकिन जोशी ने ऐसा होने नहीं दिया और यहीं से दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने और जोशी को गुजरात से बाहर जाना पड़ा। जोशी ने बीजेपी के अंदर मोदी के अलावा भी कई और विरोधी बना लिए। 2005 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे बीजेपी और संघ ने पसंद नहीं किया। आडवाणी से इस्तीफा लेने के लिए जिन नेताओं ने मुहिम चलाई उनमें संजय जोशी प्रमुख थे। 2005 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए थे। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चौहान की ताजपोशी में जोशी का बड़ा रोल था। रिपोर्ट के मुताबिक तब उन्होंने पूर्व सीएम और कद्दावर नेता उमा भारती को विधायक दल की बैठक से लगभग धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, लेकिन तभी एक रहस्यमय सेक्स सीडी ने जोशी के राजनीतिक करियर पर ग्रहण लगा दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2005 में बीजेपी के मुंबई राष्ट्रीय अधिवेशन के ठीक पहले संजय जोशी की एक कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 घंटे की इस सीडी को गुजरात के एक होटल में जासूसी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। कहा जाता है कि इसे गुजरात के एक कुरियर कंपनी के माध्यम से पूरे देश में भेजा गया था। सीडी आने के बाद न सिर्फ जोशी का रुतबा घटा बल्कि उनका वनवास भी शुरू हो गया। इस सीडी की रिपोर्ट खुद जोशी ने कराई और जांच में ये सीडी फर्जी साबित हुई। मीडिया रिपोर्टों में कई बार दावा किया गया है कि जोशी समर्थक मानते हैं कि सीडी के पीछे मोदी समर्थकों का हाथ था। सीडी कांड के बाद पार्टी में उनकी वापसी को लेकर कई नेता असहमत थे। नितिन गडकरी जब बीजेपी के अध्यक्ष बने तो संजय जोशी की वापसी हुई। गडकरी और जोशी का नागपुर कनेक्शन है और दोनों मित्र बताए जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के दबाव में गडकरी को जोशी की छुट्टी करनी पड़ी। लेकिन इसके बाद भी संघ और बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जोशी का जलवा बना रहा। उनकी वापसी के दावे किए जाते रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 2015 में मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई दी। जोशी का जन्मदिन बीजेपी के स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को होता है। ये 3 मंत्री थे, श्रीपद नाइक, सर्बानंद सोनोवाल और संजीव बालियान। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसे लेकर इन तीनों से जवाब तलब हुआ। सरकार और संगठन के कुल 34 लोगों ने तब जोशी को बधाई दी थी। ये क्रम आज भी जारी है। इसी साल गुजरात के एक नेता ने दावा किया कि उन्हें जोशी को बधाई देने के लिए इस्तीफा देने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्टों में बीच बीच में ये भी दावे किए गए कि आरएसएस मोदी और जोशी के बीच दूरियां खत्म कराने के लिए काम कर रहा है। 2016 में मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि आरएसएस ने संजय जोशी को यूपी में मुसलमानों को रिझाने की जिम्मेदारी दी है। संजय जोशी ने स्वच्छता अभियान के तहत झाड़ू भी लगाया। सार्वजनिक तौर पर 1-2 बार मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की, लेकिन उनका वनवास खत्म नहीं हुआ। बीते साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। चुनाव के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम है, अब बीजेपी अपने आप को खुद चलाती है। ये दावा किया गया कि संघ इस बयान से नाराज था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और तभी से संजय जोशी का वनवास खत्म किए जाने को लेकर अटकलें शुरू हो गईं और ये दावा किया गया कि संघ भी ऐसा ही चाहता है। बीते साल यानी 2024 के सितंबर और अक्टूबर में ऐसी रिपोर्टों की बाढ़ आ गई जिनमें दावा किया गया कि संघ चाहता है कि संजय जोशी बीजेपी के अध्यक्ष बने। हालांकि इस साल अप्रैल में नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे के बाद संजय जोशी के नाम की चर्चा एक बार फिर हो रही है। मोदी 30 मार्च को संघ मुख्यालय गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि संजय जोशी के करीबियों को भरोसा है कि इसी साल अक्टूबर में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले संजय जोशी की मुख्य धारा की राजनीति में वापसी हो सकती है। लेकिन पहलगाम में हुए हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के कारण अध्यक्ष पद चयन की प्रक्रिया थम सी गई। अब
जब दोबारा हलचल शुरू हुई है तो संजय जोशी का नाम अध्यक्ष पद के लिए तो नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हें मंत्री बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की बहुत चर्चा है, जिसमें उन्होंने 75 की उम्र पर रिटायरमेंट की बात की है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। इसी बीच संजय जोशी के सरकार में आने की अटकलें लगाए जाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी समर्थक और कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जोशी का बनवास खत्म होने की बातें करने वालों में ज्यादातर वही लोग हैं जो मोदी विरोधी माने जाते हैं। उनका दावा है कि अभी संघ का प्रभुत्व बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन मोदी की बीजेपी और सरकार पर पकड़ ऐसी कमजोर नहीं हुई है कि वो अपनी मर्जी के बिना थोपे गए फैसलों को मान लें। ऐसे लोग दावा करते हैं कि जब तक कोई नाटकीय बदलाव ना हो तब तक संजय जोशी का सरकार में आना मुश्किल लगता है। संघ आज भी मोदी को मजबूर करने की स्थिति में दिखाई नहीं देता। इस मामले में आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।